दिल्ली सरकार पे हमें पूरा विश्वास है। दिल्ली सरकार महिलाओं के अधिकारों, संरक्षण, अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए भी काम करेगी और उनको अधिकार दिलाएगी और उसके बच्चों को अधिकार दिलाएगी। आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। जो भी उन्होंने किया है गलत, उसको उन्हें दंड भी मिलेगा। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि इसका घर बसे, इसके बच्चे को पिता मिले। जो मेरा एक ही मांग है, बच्चा का उसका पापा मिले, मेरा पति मिले, अधिकार चाहती हूँ। बांग्लादेश से अपने पति को पाने की जो इच्छा है वो लेकर आई सोनिया अख्तर। अपने बेटे को उसके पिता पर अधिकार दिलाने के लिए वो काफ़ी लंबे समय से लड़ाई लड़ रही हैं और उनके साथ इसमें साथ दे रहे हैं उनके वकील AP सिंह जी। और अब उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आज की सुनवाई में क्या बातें हुई, क्या दलीलें पेश हुई और आखिर अब इसमें आगे कौन सा नया मोड़ ये मामला लेगा। आज कमिश्नर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में बुलाया गया था। सोनिया अख्तर का केस, सोनिया अख्तर वर्सेस सौरभ कांत तिवारी, जो हमने बांग्लादेश के हाई कमीशन के द्वारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को भेजा था। उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भेजा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश से, DCP से, सबसे से बात करके पूरी चीज़ करके अब उन्होंने फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भेजा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये केस को स्टेट कमीशन फॉर वुमेन में आज बुलाया था, तो बुला लिया और उन्होंने डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। अर्जेंट बेसिस पे इसको ट्रीट कर दिया है। इसमें हमने वही सारे लगाए हैं कि जो डॉक्यूमेंट हैं, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया, सौरभ कांत तिवारी सौरभ अख्तर बने और उसके बाद ये निकाहनामा हुआ। निकाहनामा के बाद ये मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ। मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद ये मैरिज रजिस्ट्रेशन है, फिर नोटेरियल सर्टिफिकेट और उसके बाद बच्चे का जन्म हुआ। और बच्चे का जन्म यॉर्क हॉस्पिटल में हुआ, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में, 4 लाख रुपए दे के किया इन्होंने। और ये शादी के फ़ोटोग्राफ लगाए हैं। मगर इसे तो साफ तौर पे वो जो है नकार रहे हैं। और उनकी ओर से क्या कहा गया है? अब वो तो नकारेंगे, डर में नकार रहे हैं, दिल से नहीं नकार रहे हैं। अगर दिल से नकारते तो हम दूसरे केस डालते। अगर दिल से नकारते तो उनके ऊपर क्या है ये? बच्चे को पैदा करना, किसी से महिला से शारीरिक संबंध बनाना, क्या बलात्कार किया था उन्होंने? क्या यौन शोषण किया था? क्या इसको ज़बरदस्ती किडनैप करके रखा था? फिर तो हम ये आरोप लगाएंगे। लेकिन अगर वो पति पत्नी की तरह स्वीकार करते हैं तो ये ठीक है। सौरभ अख्तर बने, हमें कोई आपत्ति नहीं। सौरभ कांत तिवारी से बने, कोई आपत्ति नहीं। पहली शादी हुई, छुपाई, कह दिया, मार दिया गया। अब दूसरी से निकाह हुआ, शादी हुई, हनीमून हुआ, वलीमे की दावत हुई, सुहागरात हुई, सब कुछ हुआ, प्रेग्नेंट हुई, प्रेग्नेंट होके बच्चा हुआ। अब बच्चा हो गया तो सोच रहे बांग्लादेश में रही। ये भारत इसीलिए आई है, पहले मई में भी आई थी, तब तो उन्होंने खूब इंडिया गेट, ताजमहल, चांदनी चौक, लाल किला घुमाया, महंगी महंगी खरीदारी कराई। लेकिन जब बांग्लादेश में चली जाती तब वो भूल जाते हैं, फिर फ़ोन ब्लॉक कर लेते हैं, फिर नहीं सुनते फ़ोन। अब ये फिर आई है, 2 महीने हो गए इसको और इसका केस अब स्टेट कमीशन फॉर वुमेन आ गया है। दिल्ली सरकार पे हमें पूरा विश्वास है। दिल्ली सरकार महिलाओं के अधिकारों, संरक्षण, अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए भी काम करेगी और उनको अधिकार दिलाएगी और उसके बच्चों को अधिकार दिलाएगी। सोनिया अख्तर जी स्वाति मालीवाल से भी मिलने गई थी, तो क्या उसमें बातचीत हुई और किस तरह? उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, सारा दे दिया है। 2 दिन का हमें टाइम दीजिए, हम इस पर आगे प्रोसीडिंग कर रहे हैं और उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग हमारी जारी रहेगी। सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्योंकि सौरभ कांत तिवारी दोबारा से हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया है और अब उनका पहला परिवार भी है, तो क्या वो छोड़ के आने को तैयार है? धर्म मजाक का विषय नहीं है। आप बांग्लादेश में जाएं, आप मुस्लिम बन जाएं, आप यूक्रेन में जाएं, आप क्रिश्चियन बन जाएं, आप दूसरे देश में जाएं, आप पारसी बन जाएं, आप और दूसरे में जाएं, जैन बन जाएं, आप कनाडा जाएं, आप सिख बन जाएं और शादी कर लें। इसका मतलब क्या है? धर्म धंधा नहीं है, धर्म आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। जो भी उन्होंने किया है गलत, उसको उन्हें दंड भी मिलेगा। लेकिन अभी हम चाह रहे हैं कि इसका घर बसे, इसके बच्चे को पिता मिले। 1 साल 4 महीने का बच्चा यहाँ भटक रहा है दिल्ली में, इसको न्याय मिले, ये चाहते हैं। फिर जो पहला परिवार है उन वहाँ से हम उसको भी चाहते हैं, हम उसके साथ अन्याय नहीं चाहते। उनके बच्चे 20-21 साल के हो गए, दोनों बच्चे। अब उन्हें हायर एजुकेशन चाहिए, नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये दे, वो दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। इस बच्चे को सोनिया अख्तर जो हमारी बहन है और ये बच्चा है, हमारा भांजा है, इसको प्यार देवे, लाड़ भी दें, बचपना भी दें, उंगली पकड़ के चलना भी सिखाएं, बोले जब ये पापा पापा सामने होना चाहिए। हम ये उसके लिए काम करेंगे।
आगे इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या एक्शन लिया जा सकता है? आगे एक्शन हमारा ये चल रहा है, जैसा हम देख रहे हैं 2 दिन, उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और इसके लिए मेंटेनेंस जो कानूनी अधिकार है मिलता है, हम उसके लिए वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सोनिया जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी आज आप पिछले दिनों स्वाति मालीवाल जी से मिली, महिला आयोग कार्यालय गई थी, क्या बातचीत हुई है? देखिए, मेरा तो एक ही मांग है, उन लोगों ने तो सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरा जो लॉयर है डॉक्टर AP सिंह सर ने दे दिया है, तो सारे प्रूफ तो हो ही चुकी है। अभी जो है, जो मेरा एक ही मांग है, बच्चा का उसका पापा मिले, मेरा पति मिले, अधिकार चाहती हूँ। आपके परिवार के और लोग आए हैं अभी बांग्लादेश से? नहीं आए। देखिए, परिवार में बहुत कम लोग हैं, आने वाला ऐसा लोग है ही नहीं। मैं हूँ, मेरा बच्चा है, बच्चा उसका देश में आया, उसके पापा के पास, मैं आया पति के पास। और तो अभी कोई मुलाकात करने नहीं आया? मुलाकात हुई है, ऐसा नहीं है, मुलाकात हुई है। उसका जो पूर्व पत्नी है मेरे को उसके घर से बाहर कर दिया है, तो प्रॉब्लम वहाँ से ही शुरू हुई है। ऐसा नहीं है मेरा आने के बाद मेरा पति मेरे से नहीं मिले, मिली भी है, बच्चा से भी मिली है, हम दोनों रह के भी आई है। उसके बाद जब प्रॉब्लम शुरू हुई है तब उन्होंने होटल पे भी उठा दिया है, तो उनके साथ मेरा अभी भी बातचीत होती रहती है। ऐसा नहीं है वो दबाव पे है, वो नहीं आ पा रही है सामने, क्योंकि उसका 2 बच्चा है, बेटा है, एक 21 साल का, एक 15 साल का हो चुकी है अभी हन्नू, तो दोनों बराबर है। तो उन्होंने क्या किया, रचना शर्मा का यही ताकत है, उन दोनों को यूज़ कर रही है पापा के खिलाफ। अब जब बच्चा पापा के ऊपर हाथ उठाती है, गलत बात बोलती है, तो पापा तो रचना शर्मा बच्चे का इस्तेमाल करके बच्चा का इस्तेमाल कर रही है, हाँ, इसीलिए रोक रही है कि उनको ऊपर पूरा दबाव है। तो छोड़ के तो देखो किसके पास जाती है, क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, क्या है पता लगेगी, क्योंकि वो छोड़, यकीन है कि अगर छोड़ के देखेंगी तो वो वापस वो मेरे को प्यार करती है, इस बच्चा से भी उसको लगाम है, अभी भी विश्वास नहीं है, ये मेरा कहना ये नहीं है ना, मेरा विश्वास है। मैं जानती हूँ मेरा पति मेरे से प्यार करती है, नहीं करती तो मेरा पति मेरे से कभी नहीं मिलती, ना मेरे से बातचीत करती, ना इस बच्चा का ध्यान रखती। अभी भी मतलब मुलाकात बातचीत होती है, लेकिन मुलाकात अभी नहीं कर पा रही है। नहीं बोल कैसे बोलेगी बताइए, उसका रह रही है कहाँ, उसका पत्नी उसके ऊपर हाथ उठाती है, और रचना शर्मा पूरा दबाव पे लिया है, और उसका 2 बच्चा को भी इस्तेमाल कर रही है, जिस वजह से वो थोड़ा झुक गया है। ऐसा नहीं है, सार है, कानून है, इंडिया का कानून, बहुत इंडिया कानून के ऊपर मुझे बहुत भरोसा है, ज़रूर मुझे न्याय मिलेगी। आपको भरोसा है कि इंडिया का कानून? हाँ, जरूर है, क्यों नहीं। जो इंडिया का लोग, सारे 140 करोड़ लोग मेरे बच्चा को, मेरे को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सच का साथ इंडिया का लोग हमेशा दिया, देगी और रहेगी भी ऐसे, तो मेरे को जरूर नहीं मिलेगी। कानून भी बहुत साफ है, हर सबके लिए कानून समान है। अच्छा, वहाँ से जब प्रधानमंत्री आई और उन्होंने बातचीत हुई प्रधानमंत्री के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि वहाँ G20 में इस पे बातचीत हुई, तो क्या लगता है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी? हाँ, जल्दी कार्रवाई होगी, हो रही है ना, अभी आगे बढ़ रही है। तो मेरा जो लॉयर तो आपको बता ही दिया है, तो बहुत जल्दी न्याय मिल जाएगी। कि देखिए, ये बच्चा इंडिया का है, उसका पापा इंडिया है, वो इंडिया उसके देश में आके उसका अधिकार मांग रही है। आप बताइए कौन रोकेगी इसको? आप एक चीज़ बताइए, जो ये बच्चा इंडिया का ही है, इसका पापा इंडियन है, इसका देश है, तो इसके देश में आके उसको पापा का हक मांग रही है, क्या तो इंडिया का लोग साथ दे रही है? इंडिया सरकार भी साथ दे रही है, तो कानून जरूर साथ देगी, जरूर मुझे न्याय मिलेगी, बच्चों को भी न्याय मिलेगी। सर, बात G20 में डिस्कशन तक गई थी, तो कब तक लगता है न्याय? अब बिल्कुल न्याय मिल रहा है, 2 देशों वाला मामला है। देखिए, हमारा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल लिखता नहीं है, करके दिखाएगा। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम केवल बोलता नहीं है, करके दिखाएगा। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने G20 में नारा दिया, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। हम भारत और बांग्लादेश को दोनों को करके दिखाएंगे। हम दोनों देशों के लिए, हमारी इसलिए सोनिया अख्तर को जो हमारी बहन है, इसलिए उसके बच्चे को जो हमारा भांजा है, इसलिए उसे न्याय ना मिले कि वो मुस्लिम है, ऐसा नहीं हो सकता। इस देश में सभी को न्याय मिलेगा और सभी को बराबर न्याय को मिले। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होगा भी, होते हुए दिखेगा भी। साफ तौर पे जो है, यहाँ पे हमने बातचीत की एडवोकेट AP सिंह जी से, और उसके साथ साथ हमने सोनिया अख्तर जी से भी बातचीत की। जो चीज़ें हैं बेटे के लिए, अपना उनके पिता का पर जो अधिकार है वो लेने के लिए वो यहाँ पे आई हैं, और इन्हें उम्मीद है कि जो भारत की न्यायपालिका है वो उन्हें ये न्याय ज़रूर देगी, और जल्द से जल्द देगी। क्योंकि बात अब सिर्फ इतनी सी नहीं रह गई है कि एक महिला अपने पति
को पाने के लिए, अपने पति को वापस हासिल करने के लिए यहाँ पे आई है। बात ये है कि आज सवाल ये उठता है कि G20 जैसे बड़े समिट में जब इसमें एक डिस्कशन होता है, दो देशों का मुद्दा है, दो धर्मों का मुद्दा है और एक बच्चे के, छोटे से बच्चे के अधिकार का मुद्दा है, जो कि इतना छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है और इसके अधिकार के लिए आज देश में बहुत से लोग मांग कर रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट शानू झा के साथ मैं सौम्या मिश्रा, दिल्ली अप टू डेट।